अखिल भारतीय गुज्जर विद्या प्रचारिणी सभा के जो अध्यक्ष हैं देवराज पंवार जी, वो इस वक्त हैं और गोचर कृषि कॉलेज के कैंपस में इस वक्त हैं। और जो आरएलडी के सांसद हैं चंदन चौहान, वो स्वाभिमान रैली की समीक्षा करने के लिए, तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। और इस वक्त बात करने के लिए देवराज पंवार जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इतनी बड़ी संस्था को देखते हैं, किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं अध्यक्ष जी कार्यक्रम को लेकर? 3 तारीख को राष्ट्रीय लोकदल के जी जो हो इलाके के सभी लोग जी और बढ़ चढ़ कर आएंगे, उनका स्वागत करेंगे यहाँ पर। बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है मतलब है? हाँ, बहुत अच्छे तरह से कार्यक्रम तो होगा। इसमें जो है समाज के लोगों को बुलाने के लिए आप लोग जनसंपर्क कर रहे हैं? हाँ, सभी लोग, हाँ सब लोग, हम सब लोगों से मिल रहे हैं। आसपास के हमारे जितने गांव हैं, हम चाहते हैं सब लोग आएँ और जयंत चौधरी को सुने। तो रैली का नाम जो है स्वाभिमान रैली है, तो स्वाभिमान रैली से मतलब यहाँ किस तरह का स्वाभिमान जगाने की हम चाहते हैं कि सब लोग अपनी बात रखेंगे वहाँ पे जी, और जो हमारी संस्था गरिमा है और जैसे क्षेत्र का नाम है उसके अनुसार ही हम प्रोग्राम का जो स्वाभिमान है उसकी भी बिल्कुल भी बात होगी। और लगभग इस जो संस्था के लगभग 100 साल पूरा होने को हैं, उसके अंतर्गत हम उनको यहाँ पे बुलाया है। हम बार बार अभी 1 वर्ष पहले चंदन चौधरी को हमने बुलाया था और जहाँ पर उन्होंने हमको 21 लाख रुपये दिए थे हॉल के लिए जी। उसके बाद फिर हमने हॉल उनके लिए कुछ ऑडिटोरियम और अभी मतलब इतना काम 21 लाख रुपए का हो चुका है ना? नहीं, अभी आ चुके हैं पैसे जी। और उसकी फाउंडेशन रखी जाएगी उसी दिन जयंत चौधरी के द्वारा। तो ये मतलब चंदन चौहान जी बहुत आपके लिए संस्था के हित में हो रहे बहुत है ना? चंदन चौहान जी का संबंध लगभग मैं क्या कहता हूँ 4थी पीढ़ी है यहाँ पे। हमारे जो संस्थापक रहे हैं स्वर्गीय मुल्तान सिंह जी, और हाँ प्रिंसिपल साहब, हाँ, और संस्थापक हैं हमारे। और जैन और चंदन के बाबा जी और जी, हाँ उनके पिताजी, उन्होंने इकट्ठा होकर एक काम शुरू किया था लगभग 1940 के आसपास में। तो मतलब इस संस्था से बहुत पुराना नाता है? हाँ, लगभग चंदन का और उसके परिवार का तो 100 साल से संबंधित का है। और पहले हमारी जो संस्था का नाम था गुर्जर विद्या प्रचारिणी सभा, मुजफ्फरनगर सर्किल और सहारनपुर सर्किल के नाम से था। बाद में अखिल भारतीय गुर्जर विद्या प्रचारिणी सभा हुआ। दोनों ज़िले जो हमारे थे पहले, चाहे सहारनपुर चाहे मुजफ्फरनगर, दोनों ने मिलकर इस संस्था को खड़ा किया और उसमें चंदन के परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा, आप जिस संस्था को आप देखते हैं, जिसके अध्यक्ष हैं आप इस वक्त, वो पूरी सारी संस्थाएं जितनी है रामपुर कैंपस की यहाँ, उन सबको देखते हैं। तो आपकी सभा के भी तो हजारों मेंबर हैं पूरे इंडिया में, तो पूरे देश में उन सबको भी निमंत्रण भेजेंगे आप लोग? प्रयास करेंगे, एक मैसेज देंगे उनको जी, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में ये प्रोग्राम हुआ जी और लगभग 10 दिन के अंदर ये प्रोग्राम हुआ। तो हम प्रयास करेंगे सबके पास ये मैसेज चला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हाँ सभी लोग यहाँ पर आए। पूरा अखिल भारतीय गुज्जर विद्या प्रचारिणी सभा का परिवार यहाँ दिखाई दे? हाँ, पूरे लोग आएंगे। हाँ, प्रयास। तो आप अभी निकल रहे हैं मतलब जनसंपर्क के लिए? नहीं, अभी यहाँ एक प्रोग्राम है उसमें जाना है। अच्छा, हाँ, ठीक है, बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे, बीच बीच में आपसे बातचीत भी करेंगे। देवराज पंवार जी हैं जो अखिल भारतीय गुज्जर विद्या प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से चंदन चौहान जो आरएलडी के बिजनौर के सांसद हैं, उनका यहाँ पीढ़ियों का रिश्ता है इस संस्था से। और ये संस्था का कैंपस जी 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 जो ये हमारे जो संस्थापक रहे हैं स्वर्गीय चौधरी मुल्तान सिंह, और उन्होंने इसकी स्थापना की थी संस्था की जी। उनका जो स्टेचू हुआ है जी, वो भी चंदन चौहान के बाबा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अच्छा, तो मतलब वक्त अपने आप को दोहरा रहा है लगभग 100, हाँ, ये 4थी पीढ़ी इनकी है। 100 साल बाद फिर वो लोग यहीं पे खड़े हैं। बहुत बड़ी बात है ये तो अपने आप में। कभी इनके बाबा जी जो डिप्टी सीएम थे, उनके पिताजी ने शुरू किया था। अच्छा जी, हाँ, जब हमारे फूफा जी 1940 जब भी कॉलेज का शुरुआत हुई थी यहाँ पर, तो अब चंदन चौहान फिर से वही काम कर रहे हैं। हाँ, सब ईश्वरी वो है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसी और भी जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे। और ये रामपुर कॉलेज का जो कैंपस आप एक बार देखिए, गोचर कृषि कॉलेज रामपुर मनियारण का, देखिए कितना बड़ा ये कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है। और बिल्डिंग जो है जी 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 अखिल भारतीय गुज्जर विद्या प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं वो भी चंदन चौहान के बाबा जी रहे हैं, बाबू जवान सिंह, बाबू जवान सिंह जी। अच्छा, तो मतलब उन्हीं से शुरुआत हुई सबसे पहले? एक्चुअली में वास्तव में क्या है कि जो उनके बाबा जी स्वर्गीय रणजीत सिंह जी, वो भी, हाँ, दरोगा जी, वो इनसे जुड़े प्रिंसिपल साहब से। और उनके बाद फिर उनके भाई जी
चौधरी जवान सिंह जी इनसे जुड़े, उन्होंने मिलकर काम किया यहाँ पे। बहुत पुराना इतिहास है। देखिए देवराज जी के पास इनके, और अध्यक्ष जी ने सारी चीज़ें बताई हैं पुरानी पुरानी। अब हम आपको कैंपस भी यहाँ का दिखा रहे हैं। देखिए देखो कितना है जी। जी, संस्था का नाम पहले ये हुआ करता था। अच्छा, पुराना दस्तावेज भी है आपके पास है। गुर्जर विद्या प्रचारणी सभा, अहम चीज़ है आपके पास। मुजफ्फरनगर सहारनपुर। एक बार कैमरे पे इसको दिखाइए। संशोधित नियमावली है ये, गुर्जर विद्या प्रचारिणी सभा मुजफ्फरनगर सहारनपुर सर्किल, तो दोनों जिलों का बड़ा सर्किल बना करके, और इसी के अधीन ये कार्यालय देखिए, गोचर कृषि इंटर कॉलेज। तो ये तो बहुत पुराना दस्तावेज है आपके पास। ये लगभग 1900 अंदर भी देख लें क्या जरा कुछ? हाँ, ये नियमावली है हमारी। जी जी। और ये भी है पदाधिकारियों के 1976 1976 की छपी हुई है ना। हाँ, ये आपने कैसे संभाल के रखी है जी? ये मेरे पास है ये पहले देखिए से। जी, यहाँ शुरू हुआ है यहाँ से। ये उस टाइम यहाँ पे जो अध्यक्ष ये स्वर्गीय सर्वश्री धर्म सिंह जी, हाँ, पानसू से, ये उस टाइम प्रधान थे 1980 में। तो ये पुराने लोगों का सब नाम है इसमें ना? हाँ, सबका नाम है। जी जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब नहीं है दुनिया में, लेकिन सबके नाम है। देखिए कन्हैया लाल पोसवाल एमएलए, जो हरियाणा के गृह मंत्री भी रहे हैं, सब लोगों के नाम है, बड़े बड़े लोग हैं सब लोग। और ये पूरी कार्यकारिणी है। तो बहुत अहम दस्तावेज अध्यक्ष जी आपके पास है ना। गुर्जर विद्या प्रचारिणी सभा मुजफ्फरनगर सहारनपुर सर्किल, इसी के अब वर्तमान में अध्यक्ष हैं अपने देवराज जी, जिनसे हमने अभी बातचीत की है। और ये पूरी जो यहाँ लगभग आधा दर्जन संस्थाएं इस सभा के अधीन यहाँ संचालित होती हैं। इंटर कॉलेज है, सरदार पटेल कन्या इंटर कॉलेज है, गुर्जर ITI है, और गोचर महाविद्यालय है। तो ये सारी संस्थाएं हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ है, WJC की एक बिल्डिंग भी यहाँ है बराबर में। ये WJC जो है, जो बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने और उनकी पत्नी ने, विलियम जेफरसन क्लिंटन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर भी यहाँ शुरुआत हुई थी। तो यहाँ ये जो रामपुर कॉलेज है, गोचर कृषि इंटर कॉलेज, ये बड़े बड़ी इतिहास का गवाह रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति, मैं बता रहा हूँ, अमेरिका जो सुपर पावर है, वहाँ के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन 1994 में, वो यहाँ आए थे। और यही गोचर कृषि इंटर कॉलेज के जो संस्थापक हैं मुल्तान सिंह वर्मा, ये एक बार दिखाते हैं थोड़ा इधर से मसरूफ। ये उनके जो संस्थापक हैं, ये उनकी स्टेचू यहाँ लगी हुई है। और उनकी स्टेचू पर यहाँ उन्होंने जो माल्यार्पण किया था। और बिल क्लिंटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रिंसिपल मुल्तान सिंह वर्मा की इसी मूर्ति पर यहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। और ये पूरा जो कैंपस है बहुत शानदार है अपने आप में। और जो WJC की बिल्डिंग है, जो बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन ने इसको बनवाया था। तो आपको घर बैठे देखना चाहिए। देखिए पुराना कितना बड़ा कैंपस है इस गोचर कृषि इंटर कॉलेज का। और ये 19 कितने सन में बना था अध्यक्ष जी? गोचर कृषि इंटर कॉलेज की स्थापना है जी 1942 में, आज़ादी से भी 5 साल पहले। हाँ, पहले 1947 की भारत की आज़ादी से भी 5 साल पहले इस कैंपस की नींव पड़ गई थी। नहीं पड़ गई थी। तो ये लगभग 84 साल का इतिहास है। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, लगभग 1920 के आसपास रामपुर में प्रयास हुआ था कि यहाँ पे शिक्षण संस्थान खुले। मतलब शुरुआत 20 में हो चुकी थी। हाँ, हो बीज रूप में, मतलब है ना। हाँ हाँ। लेकिन बीच में कुछ कारण ऐसे रहे हैं कि फिर 1942 में इसको सुचारू रूप से चलाया गया। हाँ, 42 में मतलब एक तरह से कैंपस अपना तैयार हो। लोकदल के जो हमारे नेता हैं जयंत चौधरी, केंद्रीय मंत्री, हाँ, केंद्रीय मंत्री, वो हमारे कौशल विकास के भी मंत्री हैं। जी जी जी। और शिक्षा से संबंधित हैं। जी। समय समय पर बहुत से रोजगार, गुर्जर ITI हुई या डिग्री को, सभी संस्थानों में रोजगार की जरूरत पड़ती है। परस्पर उनसे हमेशा संपर्क करते रहे हैं। हम बहुत दिनों से चाह रहे थे कि वो आए और यहाँ पे शिक्षा का एक अच्छी तरह से उनके द्वारा मैसेज जाए। अच्छा। और हम चाहते हैं कि उनका बहुत जोर, मतलब आप लोगों ने न्योता दिया था जयंत जी को, है ना? हाँ, जयंत जी को। तो जयंत जी ने आप लोगों का न्योता स्वीकार किया और वो अब आ रहे हैं 3 तारीख को। हाँ। और जैसे हम वहाँ पे गए थे तो चंदन ने फिर इस प्रोग्राम को स्वाभिमान रैली का नाम दिया। बहुत बड़ी बात है, बुजुर्गों के स्वाभिमान को फिर से आप नई तरह से इसको लेकर के आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। शुभकामनाएं हमारी इस कार्यक्रम के लिए। और बीच बीच में इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई और चीज़ें भी हम आपको दिखाते रहेंगे। जी, इसको बंद कर दो भाई। हाँ। ये बहुत बड़ा इतिहास है यहाँ का। पूरी रामपुर की जो गोचर कृषि इंटर कॉलेज है इस संस्था का, और बहुत पुरानी संस्था है। और कैंपस कितना बड़ा है, बराबर में जो BEd कॉलेज है, फिर उसके बाद ITI है, गर्ल्स हॉस्टल है, और जो सरदार पटेल कन्या इंटर कॉलेज है, गोचर महाविद्यालय, पूरा बहुत बड़ा यहाँ का कैंपस है। तो गोचर कृषि इंटर कॉलेज जो अपने आप में एक इतिहास को फिर से दोहरा रहा है। और कभी यहाँ बाबू नारायण सिंह जो डिप्टी CM थे उत्तर प्रदेश सरकार में, वो कभी यहाँ आए थे। जी जी। और अब चंदन चौहान यहाँ आकर के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और लोगों से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक ही मैं कहना